अभी तक हमने जो डिस्कस किया, हमने एक प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग डिस्कस किया, एक प्रोड्यूसर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया। प्रोड्यूसर वो होता है जो कि गुड्स बनाएगा, इकोनॉमी में गुड्स को अवेलेबल करके देगा। जो पहले 5-6 चैप्टर पढ़े थे उसमें हमने समरी डिस्कस की थी कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर साइकोलॉजी, कंज्यूमर बिहेवियर, इलास्टिक डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड, ये सब कुछ। ठीक है, प्रोड्यूसर्स में क्या होगा, तो इसका मतलब जो पहले 5-6 चैप्टर्स हमने किए, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर पैटर्न, कंज्यूमर कैसा बिहेव करता है, कंज्यूमर किन चीजों पे इलास्टिक डिमांड आती है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे आता है। तो इस चैप्टर में प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमने जो नोट्स पे लिखा है, एक तो लिखा कि प्रोड्यूसर कौन होता है, जो कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट करता है। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी, प्रोडक्शन क्या होता है, वो तरीके, वो काम, वो प्रोसेसेस जिनसे गुड्स कन्वर्ट होते हैं। रॉ मटेरियल्स, रॉ लेदर, रॉ वुड, बेसिक कच्चा सामान जो कि किसी भी काम का नहीं है। हम वीट लाते हैं घर पे, क्या उसको खा सकते हैं? उसका एक प्रोडक्शन प्रोसेस है, उसको सेकना पड़ता है, बनाना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, वेजिटेबल्स भी हैं। इसी तरह एक गुड्स हम लाइफ में जितने भी यूज करते हैं उसको एक प्रोडक्शन प्रोसेस से लेके आना पड़ता है। एंड प्रोडक्शन फंक्शन इज अ सिंपल फंक्शन ऑफ, इट इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन फंक्शन ऑफ इनपुट। तो इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है क्या क्या इनपुट्स होगी। अब जो इनपुट्स होती हैं वो दो तरह की हैं, एक है फिक्स और एक है वेरिएबल। फिक्स वो होती है जिनको आउटपुट के लेवल से लेना देना नहीं है, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द लेवल ऑफ वॉल्यूम इन द इकोनॉमी। आउटपुट ज्यादा हो चाहे कम हो, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ज्यादा गुड्स बनाने, कम गुड्स बनाने, उस पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वेरिएबल वो होते हैं जिनको वॉल्यूम ऑफ आउटपुट से इफेक्ट पड़ता है। तो फिक्स फैक्टर्स लाइक लैंड, मशीनरी, दोज आर फिक्स फैक्टर्स। आप उस पे एक प्रोडक्ट बनाओ, 2 बनाओ, 10 बनाओ, डजंट मैटर। वेरिएबल फैक्टर्स लाइक लेबर, लाइक कैपिटल, कि जितना ज्यादा काम करोगे उतने ज्यादा पैसे चाहिए। अगर 100 केजी सामान लाना है तो 100 केजी के पैसे चाहिए, 1000 केजी लाना है तो 1000 केजी का रॉ मटेरियल चाहिए। अगर 100 केजी के लिए 10 लोग काम कर रहे हैं, शायद 1000 केजी के लिए 100 लोग काम करेंगे। दिस इज कॉल्ड फिक्स और वेरिएबल फैक्टर। एक इसका डिफरेंस कर लेना है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आ सकता है। दूसरी बात आ गई टाइप्स ऑफ, एक टाइम ड्यूरेशन, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। जब भी कोई बंदा प्रोडक्शन करता है उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स दिमाग में रखने हैं, एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन का मतलब अराउंड, इकोनॉमिक्स में ना शॉर्ट रन लॉन्ग रन को अकाउंट्स की तरह क्लासिफाई नहीं किया जाता। वैसे कहा जाता है वेरी शॉर्ट रन, दैट इज 1 ईयर। फिर कहा जाता है शॉर्ट रन अप टू 3 इयर्स, देन मीडियम टू लॉन्ग, that is 3 to 10 years, and very long term more than 10 years. But to keep things simple, हम short run 1 to 3 years को लेके चलेंगे। कितना लेके चलेंगे? 1 to 3 years। तो 1 to 3 years short term का मतलब जिसमें आप बहुत जल्दी अपने आउटपुट को वेरिएबल फैक्टर से ही बढ़ा सकते हो। बंदे से एक्स्ट्रा काम करवा लिया, एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल खरीद लिया, एकदम से मशीन नहीं ले सकती, एकदम से जमीन नहीं खरीदी जा सकती। तो इसका मतलब शॉर्ट रन वो होगा जिसमें आउटपुट सिर्फ वेरिएबल फैक्टर से चेंज होगा। Output will change only because of variable factor, but here the output will change of the all factors. आप अपनी लैंड में इंक्रीज कर रहे हो, आप अपनी मशीनें भी इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अगर बात की जाए, मेन 4 फैक्टर्स होते हैं। एक होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंड चौथा होता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है स्किल। लैंड कौन सा फैक्टर होगा आपका? फिक्स। लेबर कौन सी होगी? कैपिटल, वेरिएबल। एंटरप्रेन्योर स्किल, कैसे? स्किल बढ़ नहीं सकता, कम नहीं हो सकता है। शॉर्ट रन में फिक्स होगा, लॉन्ग रन में वेरिएबल होगा। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप की फिक्स नेचर नहीं होती। अब जैसे मैं आपके सामने हूँ, मैं स्किल्ड हूँ, लॉन्ग रन में स्किल एक्वायर किया, पर आज से 20 साल बाद शायद मैं स्किल कम हो जाऊंगा। तो एंटरप्रेन्योर स्किल कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड। इन शॉर्ट रन वो वेरिएबल ही होगा, इन शॉर्ट रन वो क्या होगा? वेरिएबल, ठीक है। तो अभी हम इनमें से 2 को एग्जांपल लेके पढ़ेंगे। लैंड कौन सा फैक्टर माना जाएगा और लेबर क्या माना जाएगा? वेरिएबल, ठीक होगी बात। इस चैप्टर में क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है ना, वो इसी के ऊपर बेसिस पे आता है। ड्यूरिंग योर +1 आप शॉर्ट रन के बारे में पढ़ोगे, इसके बारे में पढ़ोगे, और क्वेश्चन भी ज्यादा इसका आएगा। लॉ ऑफ वेरिएबल क्वेश्चन शॉर्ट रन का है, ठीक है। लॉ ऑफ आउटपुट ऑफ स्केल्स कहते हैं, वो लॉन्ग रन का होता है। तो आपको वेरिएबल प्रोपोर्शन आएगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वेरिएबिलिटी जिसमें चेंज हो रही है। लॉ ऑफ आउटपुट, आउटपुट मतलब बढ़ाते जाओ, वो लॉन्ग रन में होता है, ठीक है। चलो ये 3 टॉपिक्स हमने कर लिए। आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। क्या है टॉपिक हमारा? कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। इसका मीनिंग लिखो, इट रेफर्स टू वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म, इट रेफर्स टू volume of goods produced by a firm
और एन इंडस्ट्री, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी करते हैं, वॉल्यूम किसको कहते हैं, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म, बिजनेस और इंडस्ट्री during a specific period of time, during a specific period of time, ठीक है। तो इसके नीचे एक चार्ट बना लो। प्रोडक्ट इज ऑफ थ्री टाइप्स। नंबर वन टीपी, टीपी स्टैंड्स फॉर टोटल प्रोडक्ट, एमपी स्टैंड्स फॉर मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एपी स्टैंड्स फॉर एवरेज। अब आपने ये चीजें कहाँ पढ़ी पहले, यूटिलिटी में, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी। एवरेज नहीं पढ़ा था हमने, वहां पे यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होगा, लिखो टोटल प्रोडक्ट का, सॉरी लिखो टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू, टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू, total product refers to total quantity of goods produced by a firm, refers to total quantity of goods produced by a firm during a given period of time. Total, it refers to total quantity of goods produced by a firm during a given period of time with a given input, with a given input। आपको जितनी इनपुट मिली उस इनपुट से आपने कितना आउटपुट बनाया, सिंपल सी बात है। गिवन इनपुट मतलब कम इनपुट मिली होगी तो उतनी आउटपुट होगी, ज्यादा इनपुट होगी तो ज्यादा। बेसिक देखो, घर पे खाना बनाते हो, यू आर मेकिंग अ मील फॉर 2 पीपल, कम क्वांटिटी लगेगी, 100 ग्राम 200 ग्राम, जिस भी चीज की बना रहे हो। 10 लोगों के लिए बना रहे हो 1 kg 2 kg, 100 लोगों के लिए बन रहा है 10 kg 20 kg। ये क्या है, वेरिएबल फैक्टर होता है। लेकिन टोटल बना कितने के लोगों के लिए खाना, 100 पीपल के लिए, आउटपुट कितने बने, 1 माह का बनाया जा रहा है, 10 माह का बनाया जा रहा है, टोटल कितना होगा 10 100, जो मैक्सिमम नंबर आएगा दैट विल बी टोटल, ठीक है। इसको लिखोगे टीपी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एमपी, ये फॉर्मूला लिखो, टीपी इज टोटल आउटपुट फ्रॉम ऑल इनपुट्स। किसी भी पॉइंट पे टोटल आउटपुट को मेजर करना सारी इनपुट से, ठीक है। दूसरा देखो एवरेज प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला यूज होता है ना, कभी कभी प्रैक्टिकल आता है आपको ना, मिसिंग वैल्यूज दी होती हैं, तो फॉर्मूलाज इनकी आपस में पता होना चाहिए। तो लिखो एवरेज प्रोडक्ट, लिखो एवरेज प्रोडक्ट, लिखो इट रेफर्स टू पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, per unit of variable input which is directly correlated with total product, which is directly correlated with total product। एक फॉर्मूला लिखो, AP is equal to TP divided by number of units। नंबर ऑफ यूनिट्स किसके होंगे, वेरिएबल के, क्योंकि फिक्स वाला फैक्टर तो सेम ही रहेगा। हमने अभी क्या पढ़ा, 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है फिक्स, एक होता है वेरिएबल। अब जैसे बेटा रूम है, एक रूम में काम करना है, एक लोग काम कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, रूम तो वही रहेगा ना। तो इसका मतलब आउटपुट में जो चेंज आएगा टीपी में किसके कारण आएगा, इनपुट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, फिक्स तो सेम रहेगी। ऑल इनपुट्स का मतलब फिक्स इनपुट सेम रहेगी, वो रहेगी कांस्टेंट, लैंड का जो साइज मिले वो रहेगा, लेकिन जो वेरिएबल फैक्टर है वो इंक्रीज करता जाएगा, वो हम बढ़ाते जाएंगे। एक प्लॉट है, उस प्लॉट पे 10 लोग काम कर रहे हैं, हमने 11वां रखा, काम बढ़ गया, 12वां रखा और बढ़ गया। जब तक प्लॉट में इजीली काम करने की, जैसे रूम है, अब यू आर सिटिंग 10 स्टूडेंट्स, यहाँ पे 11 में बैठ सकते हैं, 12 में, आउटपुट बढ़ती जाएगी, बट टिल इट रीचेस मैक्सिमम पॉइंट 25-30, उसके बाद यहाँ पे आउटपुट खराब होनी शुरू हो जाएगी। आपको यहाँ पे मैं कहूँ 2 की जगह 3 बच्चे बैठते हो, शायद आप बैठ सकते हो, मैं कहूँ चौथा बैठो, वो तीनों भी नहीं पढ़ पाएंगे। दिस विल हैपन और नॉट। इसका मतलब फिक्स फैक्टर की एक कैपेसिटी है, क्या है, एक
उसकी फुल यूटिलाइजेशन तक तो आउटपुट बढ़ेगी, लेकिन उसकी कैपेसिटी जब फुली एग्जॉस्ट हो जाएगी उसके बाद आउटपुट भी बढ़ना कम हो जाएगी। यानी कि हमें कब पता लगे कि हमें फिक्स फैक्टर बढ़ाना है, ठीक है ना? जब मेरा फिक्स फैक्टर फुली यूटिलाइज हो गया, मेरी लैंड, मेरी प्लांट मशीनरी फुल कैपेसिटी पे यूज होनी शुरू होगी फॉर वर्किंग आवर्स ऑफ अ डे, 8 घंटे 10 घंटे रोज 8 घंटे मेरी फैक्ट्री पे सारी मशीनों पे सारे वर्कर बिजी रहते हैं, फिर भी मेरे को ऑर्डर और आ रहे हैं, तो मैं सोचूंगा नई मशीन लगाएं, मशीन लगाने के लिए जमीन। रोज मेरे रूम में 30 बच्चे बैठ रहे हैं हर घंटे में, तो मैं सोचूंगा ये रूम बड़ा करें। कभी 1 घंटा एक्स्ट्रा चलता है नहीं चलता वो तो हम मैनेज कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू, ठीक है? आगे देखो मार्जिनल प्रोडक्ट, देखो इट रेफर्स टू एडिशनल, it refers to addition to total product, it refers to addition to total product, it refers to addition to total product, it refers to addition to total product when one more unit of variable factor is employed, when one more unit of variable factor is employed, जब हमने एक और वेरिएबल फैक्टर को लगाया, 11 की जगह 12 लोग किए, 12 की जगह 13 लोग किए, तो हर बारी एक नया वेरिएबल फैक्टर लगने पे हमारी आउटपुट में कितना चेंज आएगा। तो फॉर्मूला विल बी MP is equal to TP of nth आइटम, nth आइटम का 10th है तो उसमें से माइनस करेंगे n माइनस 9 मतलब 9th। तो अगर 10 लोगों के आउटपुट मुहैया कर रहे हैं तो TP of 10th माइनस TP of 9th, TP ऑफ 9th होगा, अगर 9 होगा तो TP ऑफ 8, यानी कि जब वो मैक्सिमम आउटपुट हुई वो लास्ट में उसको और उससे पिछली आउटपुट का डिफरेंस निकालना, दैट इज कॉल्ड एसपी, ठीक है? इसको एडिशनल टीपी भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? और इसको चेंज इन टीपी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? डेल्टा टीपी, डेल्टा टीपी मतलब चेंज इन टीपी, ठीक है? चलो इसका फॉर्मूला और लिख लो, MP is equal to डेल्टा TP डिवाइडेड बाय यूनिट, यूनिट तो एक ही होगा हमेशा, एडिशनल यूनिट, ठीक है? एक एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि वो लिख लो, इसके बाद टॉपिक खत्म है। एक एग्जांपल MP का, इफ 10 लेबरर्स, 10 लोग मिलकर मेक 60 kg ऑफ राइस, 10 लोग बनाते हैं 60 किलो चावल। कितने चावल बनाते हैं? 60 kg। 10 people make 60 kg है। जब हमने 11 लोग लगाए तो 67 kg का आउटपुट है, ठीक है? देखो here the marginal output is फॉर्मूले के अकॉर्डिंग TP of 11 minus TP of 11 minus 1, 11 क्या था? 67, ये क्या हो गया? TP ऑफ 11 minus 1 मतलब 10 का हो गया, that will be 60, तो मार्जिनल आउटपुट कितनी आ गई हमारी? 7। क्लियर हो गया? जब भी एक नया आउटपुट इनपुट का एडिशन हुआ उससे आउटपुट बढ़ेगी, ठीक है? कल मैं आपको बताऊंगा इकोनॉमिक्स के इस कंसेप्ट से कैसे लोगों को पता लग जाता है यार आप प्रोडक्शन बंद कर दो, इससे ज्यादा मत बनाओ, इससे ज्यादा लोग काम पे मत लगाओ, इतने लोग ही बहुत है काम पे रिक्वायर्ड। सिंपल सा शॉर्ट में बताऊं, जब MP 0 हो जाए, क्या हो जाता है? MP यानी कि और लोग लगने से काम नहीं बढ़ रहा, जब और लोग लगने से काम, तो यही हमने अगले टॉपिक में पढ़ना है। हेडिंग बना लो, कल करेंगे। हेडिंग बनाओ बड़ी बड़ी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, हेडिंग बनाइए प्रोपोर्शन, ठीक है? इट्स नॉट, ठीक है? अच्छा